गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तं नमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमो नमः। बोल जगदम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण अनन्य भक्ति के कारण ही भगवान की कथा का आज सप्तम दिवस है। जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति आद्या मां काली के श्री चरण कमल में भगवान की ये कथा को प्रारंभ हुए आज सप्तम दिवस। मां जब कृपा करती हैं, जगदम्बा जब कृपा करती हैं तो अपने समीप सानिध्यता प्रदान करती हैं। क्योंकि मां को इस संसार के अंदर, यदि संसार के अंदर जो जन्म लिया है आपने अपनी मां के उदर से, तो वही मां भी हर वक्त ये चाहती हैं कि उनके पुत्र पुत्रियां उनके पास रहें, निकट रहें, सामिप्य चाहती हैं। उसी प्रकार से जो परा अम्बा पराशक्ति जगत जननी है, जो समस्त संसार की मां है, वो भी ये चाहती है कि उनके जो बालक हैं वो उनके सामिप्यता रहे, निकटता रहे। और मां कृपा कर देती है और कृपा करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्रदान करती है। क्योंकि इसका प्रमाण है भगवान की कथा। जो भोलेनाथ के मुख से कथा जगदम्बा स्वयं सुनती हैं, भोलेनाथ उस कथा को सुनाते हैं, वो कथा आपको सुनने को स्वयं मिल रही है। जिस कथा को मां सुनती हैं, वो कथा आप सुन रहे हैं। और यही तो कृपा है जगदम्बा की, कि जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति अपनी कृपा से भोलेनाथ की कथा को, शिव पुराण की कथा को श्रावण मास में सुनाने का सौभाग्य प्रदान कर रही है। ये एक एक शब्द भगवान शिव का है, और जो ये कर्ण है, ये कर्ण जगदम्बा स्वरूप बन गए हैं। इन कानों की क्षमता नहीं है, अन्य किसी कान की क्षमता नहीं है कि वो भगवान शिव की महिमा को सुन सके। जब तक उस कर्ण के अंदर जगदम्बा का निवास नहीं होगा, तब तक आप भगवान की कथा को नहीं सुन सकते। कर्ण
जगदम्बामय और मुख शिवमय हो गए हैं। इसलिए आज परम आनंद आ रहा है भगवान की कथा को सुनने में। ये आनंद है, ये कलयुग का आनंद कथा के रूप में जो आप ले रहे हैं, ये परम कृपा मां की है, पराअंबा पराशक्ति की परम कृपा। कल की कथा में हम लोग भगवान की महिमा का, प्रणव के महत्व का वर्णन सुन रहे थे। भगवान सूक्ष्म में उकार और स्थूल रूप में पंचाक्षर मंत्र के विवेचन कर रहे थे। स्थूल में और सूक्ष्म के में दो रूप हैं। ओम जो प्रणव है वो सूक्ष्म रूप में है, और नमः शिवाय ये स्थूल रूप में है। स्थूल रूप में जो हमारा ये शरीर है, ये शिवाय है, नमः शिवाय। और जो इसके अंदर आत्मा विराजित है वो ओम का स्वरूप है। भगवान शिव के पार्थिव पूजन जब आप करते हैं तो अपने प्राण प्रदान कर करके उन पार्थिव भगवान को प्रकट करते हैं आप, और पूजन होने के बाद वो पार्थिव का विसर्जन करते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर आप नमः शिवाय के रूप में धारण करते हैं, और ओम नाम की जो शक्ति है, भगवान शिव की प्रणव शक्ति है, वो आपके इस शरीर के अंदर विराजित हो जाती है। और जब यहां से कार्य पूरा हो जाता है तो फिर इस शरीर का विसर्जन करना पड़ता है। बस यही भगवान शिव ने संपूर्ण संसार को बताया है कि ये ओमकार जो शरीर के अंदर विराजित है, जब तक ये ओमकार है तब तक शक्ति है, और जब तक शक्ति है तब तक ये नमः शिवाय स्वरूप, ये स्थूल है, ये आपका यहां पर कार्य करने के लिए तत्पर है संसार। और जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा, इसका पूजन पूरा हो जाएगा संसार में, तो फिर इसका विसर्जन भी होगा। परंतु उससे पूर्व प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि ये जो भगवान का दिया हुआ हमारा शरीर है, ये उनके श्री चरण कमल में हम किस प्रकार से लगाएं, हम अपने आप को किस प्रकार से अपने प्रभु को समर्पित कर दें। ये यहां पर प्रणव के महत्व को बताया है। ओम अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनमें से जो युक्त प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं, और जो योगियों के हृदय में स्थित होता है मकारयंत्र जो ओम है वह ओम, और इन तीन तत्वों से युक्त है, इसी को हस्म प्रणव कहते हैं। आ शिव है, ऊ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। जब आप बोलोगे तो ओम के अंदर आ, ऊ, मा, ये तीन शब्द आपको आ, ऊ, मा, ओम। ऐसे तो ओम जब आप बनाते हो तो एक शब्द है, परंतु इसका जब सही से जब मस्तिष्क के अंदर ये शब्द पहुंचते हैं तो तीन शब्दों में विभक्त हो जाता है, आ, ऊ और मा। आ का मतलब है शिव, और ऊ का मतलब है शक्ति, और मां का मतलब है ये दोनों की एकता। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो शिव और शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए ओम जो शब्द है वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। इस संसार में जितने भी मंत्र हैं उन मंत्र से पहले यदि ओम शब्द लगा दिया जाता है
तो वो सारे ही मंत्र भगवान के स्वयं अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए केवल ओम 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 जपते व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। पहले के ऋषि मुनि महात्मा आपने देखा होगा, आज भी संतों को तपस्या करते हुए यदि देखा होगा तो केवल ओम के नाम का उच्चारण करते हुए ही अपने मूलाधार अधिष्ठान चक्र सभी चक्रों के अंदर होते हुए वो यहां पर ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन अंदर हो जाता है और उस मिलन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं और इनकी आशा मन से लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति पुरुष कहलाते हैं। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो 9 करोड़ ओंकार, ओम ओम, ये 9 करोड़ शब्द यदि जप लेते हैं तो शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ों का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ों का जप करने पर वह जल तत्व को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ों का जप करने से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ों का जप करने से वह वायु तत्व पर विजय होता है और फिर 9 करोड़ों का जप करने से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ों का जप करने पर वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करने पर अहंकार को भी जीत लेता है और इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करने के उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है और शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव हो जाता है। भगवान शिव ही समझ लो उसको। और इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है और मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्रक न्यास तथा षोडशोबोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी। वैसे आजकल के समय में ज्यादातर क्रिया योगी ही है जो भगवान के पूजन सामग्री को एकत्र करके उनके लिए धन के द्वारा सामग्री का संचय करके हाथ से बार बार नमस्कार करके भगवान का पूजन करके, तो ये क्रिया योगी कहलाते हैं। इनको भगवान शिव के 3 प्रकार के पूजन बताए गए हैं, 3 प्रकार के भाग बताए गए हैं। तपो योगी और जप योगी, ये तो क्रिया योगी थे। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए,
संतों का और महात्माओं का पूजन क्यों बताया गया? जो वाकई में सिद्ध संत हैं, सिद्ध महात्मा लोग हैं, आप के अंदर क्षमता नहीं है कि आप इतना जप तप संयम नियम कर लो, परंतु यदि आपने उनका ही पूजन कर लिया, यदि आपने उनका ही 16 प्रकार से पूजन कर लिया, तो आपको भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होगी। इसलिए संतों की और महात्माओं की सानिध्यता को बताया गया। जो कहते नहीं है कि संतों की सानिध्यता से भगवान की प्राप्ति हो जाती, इनके पास भगवान होते हैं, इनके निकट भगवान होते हैं, और जो शुद्ध रूप, शुद्ध आचरण और अपने भगवान के भजन में तल्लीन रहने वाले जो भगवान के भक्त हैं, दिन रात भगवान का भजन करने वाले जो भक्त हैं, उनकी जो सानिध्यता को पा लेता है। मेरे पिताजी सदैव कहा करते थे कि भक्त जो होते हैं वो भगवान की ध्वजा होते हैं। हमेशा ध्वजा जो है वो आगे आगे चलेगी और पीछे देखना तो भगवान आ रहे होंगे। भगवान आगे नहीं होते हैं, भक्त के पीछे चलते हैं वो, क्योंकि ध्वजा पहले आगे चलती है, राजा की ध्वजा कब चलती है? आगे चलती है, और पीछे 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 भगवान होते हैं। तो भगवान के यदि भक्त होंगे तो भगवान पीछे होंगे, और उनकी कृपा से, बड़ी सहजता से भगवान की दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जब तक संयम नियम पूजा इन सभी को नहीं कर सकते, उनको भगवान के भक्तों की सानिध्यता को चुन लेना चाहिए, क्योंकि इससे सरलता और कोई सरल उपाय कोई और इस पृथ्वी लोक पर है नहीं। वही है, जैसा कि मैं कहता हूं कि गेहूं के संग में बथुए को भी पानी लग जाएगा, और यदि गेहूं होगा तो बथुआ अपने आप खेत के अंदर पानी लगेगा तो होगा। तो जब भगवान के दर्शन, जब भगवान अपने भक्तों के निकट आएंगे तो इन बथुओं को भी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए उनकी निकटता और उनके श्री चरण कमल का बंधन दिन रात करना चाहिए। भक्तों का बंधन, उनको नमन, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भक्तजन, जब आप पर कृपा हो तो हम पे भी थोड़ी सी लुटा। उनकी कृपा से, बड़ी सहजता से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो जो मैं जप योग का वर्णन करता हूं, तुम सब लोग ध्यान देकर इसको, तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश दिया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वात्म शुद्ध निष्पाप कर लेते हैं। जो लोग दिन रात जप करते हैं वो सर्वात्म शुद्ध हो जाते हैं। और नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे सिद्ध पंचाक्षर कहते हैं। ये स्थूल प्रणव स्वरूप है, और इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का ये पंचाक्षर का मंत्र, संसार के अंदर कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिस सिद्धि को भगवान के इस पंचाक्षर मंत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान शिव के लिए तो कोई भी अप्राप्य है ही नहीं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार के अंदर, कोई ऐसी देवी देवता, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त न हो। इसलिए भगवान शिव की पूजन, भगवान शिव का जाप सर्वप्रथम बताया गया है। जो भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकता, जो भगवान शिव की सानिध्यता नहीं ले सकता, जो भगवान शिव का जप नहीं कर सकता, वो अन्यत्र किसी और देवता की भक्ति भी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम जिसको भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हुई है, वही अपने इष्ट की भक्ति कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम शिव नाम भक्ति बीज आपके हृदय में होना अति आवश्यक है। यहीं से डिसाइड होता है कि तुम्हें किसकी भक्ति करनी है। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ
तुम्हें शक्ति की भक्ति प्राप्त होगी, तो वहां से शक्ति की भक्ति प्राप्त होगी, नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। यही से ही भगवान श्री गणेश की भक्ति प्राप्त होगी, सूर्य आदि अन्यत्र देवों की भक्ति प्राप्त होगी। यही जो भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान के शिव के पास जब भी जाओ तो बड़े शुद्ध मन से अपने मन को बहुत शुद्ध रखो, हल्का रखो। जितने विकार है ना, विकार, उन विकारों को भगवान शिव के शिवालय से बाहर फेंक के जाओ। क्यों? क्योंकि खाली होगा तो इसमें ज्यादा भरेगा। वो तो देने वाले हैं, और वो इतना देंगे तुम पे जगह तो होनी चाहिए। भगवान शिव के पास जब भी जाओ तो खाली करके जाओ अपने आप को, ताकि भगवान शिव की कृपा जब होगी तो तुम संभाल नहीं पाओगे। ऐसी भगवान की कृपा होगी। इसलिए प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन करने की विधि को बताया है। विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा संपन्न करके और फिर भगवान का हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मूत उत्तरण और अभ्युच्चरण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वामी मुख अग्नि को स्थापित करके पुष्पकंडिका के तदंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भगवान आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करना चाहिए। भगवान शिव के यज्ञ करना चाहिए, होम करना चाहिए, पूजा करना। और 5 ब्राह्मणों का वर्णन बताया गया है। उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने और इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो साधक हैं उनके चरण धोकर के अपने मस्तक के ऊपर लगाने से आपको पवित्र नदियों के तीर्थों का फल प्राप्त होगा। जगदम्बा रानी की जय। भगवान के लोकों का वर्णन किया गया है, अनुष्ठान और संस्कारों का वर्णन किया गया है। क्षमालोक से ऊपर सूचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है और सूचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है और सूचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है और अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहां तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहीं तक लोकों का तिरोधान और लय होता है। इसमें 5 कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। इससे नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं। मां का अर्थ है लक्ष्मी। इसमें कर्म योग भोग की बात कही गई है, प्राप्त होता है, इसलिए ये माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह मां अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहते हैं। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं है। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है। जो सत्य, अहिंसा और धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर पाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक
जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, सोच में हिंसा और दया से 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है और शम कान है। वह देवत्व रूपणी शब्द से विभूषित है और आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है और क्रिया आदि धर्म रूप जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है। ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर को शुद्ध करते हुए भगवान शिव की भक्ति में भक्तों को जीवन पर्यंत लगना चाहिए। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य निवेदित करके शिव भक्तों का पूजन करें। जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करो, जाप करने के पश्चात भगवान का महाअभिषेक और भोग लगाकर भगवान शिव के भक्तों का पूजन करना चाहिए। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वे शिव ही हो गए हैं और शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त के भक्त हैं वे लोक और देव की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही शिव का सामिप्य प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के मंत्र का जो जाप करता है वो शिव समान हो जाता है और भगवान शिव के समान जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उनका पूजन बंधन आप भगवान शिव समझ के ही यदि करोगे तो वो पूजन भगवान शिव को ही प्राप्त होगा। शिव भक्त यदि स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है और जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी की सानिध्यता प्राप्त होगी। इसलिए कन्याओं का पूजन, स्त्रियों का पूजन ये बताया गया है। जो साधक स्त्रियां हैं, जो कन्याएं हैं छोटी, उनके पूजन करने से माता की कृपा बड़ी जल्दी प्राप्त होगी। यहाँ पर यह स्मरण मुझे आता है, जो 9 कन्याएं हैं, कन्याओं का विधान है कि 9 देवी खिलानी है, 9 देवियों का पूजन बंधन करना है। जो व्यक्ति इस संसार में रहकर के 9 कन्याओं का पूजन करता है और अपने शुभ कार्यों में, अपने जीवन के अंदर उन्नति के कार्यों में जो मां को इन 9 स्वरूपों को निरंतर पूजन बंधन करके खिलाता है, कन्याओं को खिलाता है, इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए। ये 9 देवियां ही समस्त संसार में सब कुछ प्रदान करने वाले। इसलिए कोई भी जीवन के अंदर अपने यदि कार्य हो तो सबसे पहले मां को विराजित करके उनकी कन्या के स्वरूप की पूजन यदि करोगे तो आपका कोई कार्य इस संसार में रुकने वाला नहीं। इतनी तेजी से भागेगा कि तुम भी उसको नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए ये मां की कृपा है और बड़े भाव से भगवान शिव का मिट्टी आदि से आकृति बनाकर निर्माण करके प्रतिष्ठा पूर्वक बड़े भाव से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को शिव मान करके, अपने को शक्ति रूप समझ करके शिवलिंग को देवी मान करके, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शक्तिलिंग और शिवलिंग प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है और शिव भक्त शिव मंत्र के होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक
शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सापत्निक शिव भक्तों को बुला करके भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन से, देह से और मंत्र से शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जान करके निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर कभी जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता। जो भगवान शिव का पूजन वंदन करके और 16 उपचारों द्वारा भगवान का पूजन करता है और शिव भक्तों का पूजन आराधन करता है, वो स्वयं भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, ये शरीर के अंदर जो आत्मा है ये तुम्हारी है, हमारी तो है नहीं। और तेरा तुझको अर्पण, तुम्हारा तुम्ही को अर्पण है, और क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये भावना रखते हुए जो भगवान शिव का पूजन वंदन करता है वो शिव लय हो जाता है, शिवमय लय हो जाता है। और बंधन और मोक्ष का विवेचन भगवान शिव की पूजा का उद्देश्य, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, ये हम भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों में बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, बद्ध बैल। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेता है उसे मोक्ष कहते हैं। बंधन आगोतक और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। इस संसार के अंदर बद्ध जो है वो 80% है, 90%, और छूटे हुए केवल 10%। मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मयताएं इन ज्ञानी पुरुष प्रकृति का तक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है और देह से कर्म उत्पन्न होता है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला और सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में चलने वाला। जो स्वप्न देखते हो ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपका शरीर चला जाता है सूक्ष्म, और स्वप्न में कहीं का कहीं अमेरिका तक पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, स्वर्ग में भी पहुंच जाता है। ये कहीं भी दर्शन करा लो। और इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्ता अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। सुख, दुख, फिर सुख, फिर दुख। ये आपके अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों का सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया। और इस चक्र भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तंभन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति के 8 पाश बतलाए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है। जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा भगवान शिव है, और भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बगायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में कर उस पर शासन करते हैं। जो भगवान शिव की शरणागत है वो कर्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है।
अब ये संसार है, पाप है, तो पुण्य कर्म जागृत हो गए तो थोड़े दिनों तक दुख मिला, फिर उसका पुण्य कर्म जागृत हो गए तो सुख मिलने लगा, फिर सुख आने लगा, फिर पाप कर्म जागृत हो गए तो फिर दुख मिलने लगा, फिर पाप कर्म पुण्य जागृत हो गए तो फिर से सुख मिलने लगा, और फिर पाप पुण्य जागृत हो गए तो फिर दुख मिलने लगा। ये क्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। परंतु जो शिव के तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शिव की सानिध्यता और निकटता प्राप्त कर लेते हैं, वो इन सुख और दुख के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। शिव की सामीप्यता ही, भगवान शिव और शक्ति की सामीप्यता, उनकी निकटता और उनके श्री चरण कमल की भक्ति ही इस संसार में सुख और दुख को प्रदान करने वाले बंधनों से मुक्त करती है। जो भक्त अपने हृदय के अंदर ये धारण करते हैं कि जो कुछ है वो मेरे शिव का है, जो कर रहे हैं मेरे शिव कर रहे हैं, जो करने वाले हैं वो मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं, और जो हो रहा है मेरे भोलेनाथ की लीला है, तो पाप और पुण्य मेरे सब भोलेनाथ के श्री चरण कमल में समर्पित हैं। उन पाप और पुण्य को भी भोलेनाथ अपनी कृपा में परिवर्तित कर देते हैं। जो घोर पाप से घोर पाप भी कराता है और भगवान शिव की कथा को केवल एक बार सुन लेता है, और जो एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी हृदय से कर लेता है, भगवान शिव का जीवन में एक बार यदि कोई भी व्यक्ति पार्थिव पूजन कर लेता है, भगवान शिव के केवल एक बार ध्वजा के ही दर्शन कर लेता है, जो भगवान शिव के फूल बस भी नाम ले लेता है, उसको भी भगवान शिव सब कर्म के बंधन और पाप से मुक्त करते हुए शुद्ध स्वरूप बना करके अपनी शरणागत प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु भगवान शिव है, बस उसके लिए हृदय का साफ होना अति आवश्यक है। जो शुद्ध हृदय से अपने इष्ट भगवान शिव के चरणों में दासस्यता को ग्रहण करते हुए उनकी दासस्यता को ग्रहण कर लेता है भगवान शिव की, वो सदैव भगवान शिव उस पर परम कृपा करते हैं, परम प्रसन्नता करते हैं, तो फिर वो पाप कर्मों से और पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। कोई ये ना कहे कि मुझे पुण्य कर्मों का फल चाहिए प्रभु और पाप कर्मों का नहीं चाहिए, ना मुझे पाप का फल चाहिए ना मुझे पुण्य का फल चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जो ये कहता है कि प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, तो भगवान की कृपा में ना तो पाप का फल है ना पुण्य का फल है, उनकी कृपा में तो आनंद ही आनंद है, और आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। इसलिए भगवान की कृपा, भगवान की सानिध्यता और भगवान की भक्ति इतने दयालु, इतने कृपालु हैं भगवान शिव कि उनकी सानिध्यता को प्राप्त करने से ही, उनका नाम का उच्चारण कर लेने से ही, एक बार नमः शिवाय का जाप कर लेने से ही इस संसार के अंदर व्यक्ति संपूर्ण पापों से और पुण्यों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के साथ साथ शिवमय होते। ऐसा दयालु भगवान जो आपके लिए स्वयं अपना पद प्रदान कर दे, जो स्वयं शिव बना दे, ऐसे परम कृपालु और परम दयालु भगवान शिव की बारंबार जय हो। ऐसे परम कृपालु और परम दयालु भोलेनाथ को उनके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। जितनी भगवान शिव के नाम को उच्चारित किया जाए, जितनी उनकी महिमा को गाया जाए, ये जिह्वा उनके नाम को लेते लेते घिस जाए, ऐसा वर्णन मेरे शिव का कोई कर नहीं सकता। भगवान शिव की दयालुता का वर्णन इस संसार में अन्यत्र, इस जीव जो ये जीव शरीर उन्होंने दिया हुआ है, इस जीव शरीर उनके नाम का वर्णन नहीं। इतना विशाल उनका नाम, इतनी दयालुता, इतनी करुणा और इतनी भगवान जो अपनी कृपा को बरसाने वाले हैं, ये करुणा और दया का वर्णन ये जिह्वा करने में अक्षम है। शब्द नहीं है भगवान की कृपा का बखान करने में, वर्णन करने में, बस केवल और केवल आनंद से आनंद ही उठाया जा सकता है।
केवल आनंद लूटा जा सकता है, और वो आनंद ही भगवान शिव है, वो आनंद स्वरूप ही जगदम्बा है। और जो आनंद आ रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वही उनकी कृपा है। इसलिए उनकी कृपा को मानते हुए, उनके आनंद को मानते हुए, उनके श्री चरण कमल में बार बार भगवान शिव के वंदन करते रहना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु, हम आपके निकट बैठ जाएं, ऐसी हमारी क्षमता नहीं, आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे निकट हमेशा रहो, तब ये संभव है कि आपकी सानिध्यता हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम इस संसार के अंदर मूल हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई क्षमता, कोई अकल नहीं है प्रभु, किसी भी तरीके की। हम तो ना कोई विधि जानते हैं, ना विधान जानते हैं, हम तो बस केवल और केवल आपकी महिमा जानते हैं। जो भी वेदों में और पुराणों में आपकी महिमा बताई गई है, बस वो हमने कानों से सुन ली है। उस सुनने के बाद आपके श्री चरण कमल से हमें प्रीत है, प्रेम है, वही सुन लिया है। आप हमारे निकट बैठ करके हम पर कृपा, हमें सानिध्यता प्रदान करें। जब इस प्रकार से हम भगवान की कृपा का आनंद लेंगे, जब इस प्रकार से हम भगवान की कृपा को समझेंगे, तो भगवान अपनी कृपा को करके हमें अपने सानिध्यता प्रदान करें। और सारे जितने भी भगवान अपने पूजन को, पूजन से शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी सब प्रकार से पूजन किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूज कर विशेष कृपा करते हैं। पता है भगवान को जो आप सामग्री चढ़ाते हो, क्या इन सभी सामग्री जो आप चढ़ा रहे हो, जैसा वेदों में, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, एक वो जो कह रहा है कि हम पे धन है, हम धन से अपने सारी सामग्री एकत्रित करके भगवान के लिए पूजन कर देंगे, कोई बात नहीं है, सारा इंतजाम रखो, पूजा हो जाएगी। एक वो जो सामग्री में, एक एक सामग्री में भगवान शिव को सोच रहा है कि मेरे प्रभु को ये अच्छा है, मेरे प्रभु को ये बुरा है, ऐसा ये नहीं चढ़ाऊंगा, ये मेरे प्रभु के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके की जो भावना रखता है, जो साक्षात भगवान को अपने सामने समझता है, भगवान देर नहीं करते उसकी पूजा को ग्रहण करते। भगवान कदापि देर नहीं करते। जब हमें ये लगता है कि हमारे प्रभु को ये, हमें ये अपने प्रभु को प्रेम से एकत्र करना है, अपने प्रेम से प्रभु की ये पूजा करें, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से, बड़े आनंद से भगवान को अपने यहाँ पर जब आप पूजा करो, तो अपने पास उनकी सानिध्यता लेकर के करो कि प्रभु आप सानिध्य हो जाओ हमारे, और हम आपका ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि हम आपको, आपकी पूजा करें। क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, इनसे पूजा नहीं, पूजा तो जो आप हृदय से कर रहे हो, जो मानसिक पूजन कर रहे हो, एक एक वस्तु समझ करके जो चढ़ा रहे हो अपने शिव को, एक एक वस्तु जो अर्पण कर रहे हो, वही शिव ग्रहण करते हैं। जो अहंकार बस किसी भी वस्तु का एकत्र करते हैं, जो अहंकार बस भगवान शिव के लिए पूजन की व्यवस्था करते हैं, भगवान कदापि ऐसे पूजन को स्वीकार नहीं करते। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं, जो प्रेम से, आनंद से, हृदय से भगवान के लिए एकत्र करते हैं, भगवान बड़े आनंद से उसको ग्रहण करते हैं और आपकी सामीप्यता भी प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, आपको परम आनंद आता है भगवान का जब आप पूजन करोगे दिल से, हृदय से, बड़े भाव से, तो बड़ा आनंद आपको स्वयं प्रकट होगा अंदर। जब आनंद प्रकट होगा तो समझ लेना भोलेनाथ और जगदम्बा बराबर में बैठ गए, आनंद दे, बड़ा आनंद उनके पूजन में है। और शिव और शक्ति के जो पूजन के अंदर आनंद है, वो आनंद का बखान स्वयं देवता भी नहीं, देवताओं के वश की बात भी नहीं है कि वो आनंद का बखान कर दें। क्योंकि
जो उनकी भक्ति का आनंद है वो तो भक्त ही ले सकते हैं। देवताओं को भी भक्त बन करके इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ेगा, तभी वो माता भगवान शिव और जगदम्बा की भक्ति का आनंद ले पाएंगे। उनको भी शरीर धारण करना पड़ेगा, जब वो शरीर धारण करेंगे तभी वो ये आनंद उठा पाएंगे। शिव ऐश्वर्य है, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, शिव जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। आपका मन लगे अथवा ना लगे, क्योंकि आजकल के संसार के अंदर 100 बातें दिमाग के अंदर और भी घूम रही है। भगवान शिव के अलावा ये मन ऐसा है, ये मन जो है वो 70 बातें, ये मोबाइल जो है ना, ये करोड़ों बातें लेकर के घूम रहा है, ये चल रहा है। और आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित, आप जिस परिवार में हैं, कुटुंब में हैं, उससे संबंधित 100 बातें आपके दिमाग में और चल रही है। परंतु अपने मन को स्थिर करने के लिए मन बार बार, मन की ऐसी क्रिया है कि ये घोड़े की तरह आगे भागता है और इसे लगाम लगा करके पीछे खींच करके आना है। और इसको लगाम लगा के पीछे खींच के आने के लिए जो लगाम है वो है मंत्र। मंत्र लगाम है। जब एकाग्र चित्त होकर मन को शांत करके मन का जाप करने लगोगे तो धीरे 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 जाप करते 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 मन इधर उधर जाएगा। परंतु जब 1 माला 2 माला जब तुम कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा मन एकाग्र चित्तता की ओर बढ़ने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा। तो इसलिए ये लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर लगाम लगाते हुए इसको एकाग्र चित्त करते हुए भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, तुम सब सुन लो। यह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाले प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। भगवान शिव का पूजन जब आप करते हो तो कौन सा मंत्र है जो दो प्रकार के लिंग हैं भगवान के? एक लिंग मंत्र के रूप, यानी कि जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है वो है सूक्ष्म लिंग, वो भी शिवलिंग है भगवान का। और स्थूल लिंग जो आपके सामने है भगवान स्थापित, तो इन सूक्ष्म से स्थूल लिंग का पूजन करते हैं। हमेशा सदैव भगवान को यदि जल चढ़ाओ, सामग्री चढ़ाओ तो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं जब खाली बैठे होते हैं तब भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में जब आप बैठे हो तो भगवान शिव के शिवलिंग को हृदय में प्रकट करके और मन के जाप से, ओम नमः शिवाय के जाप से अभिषेक करते रहो भगवान का। इस श्रावण मास का पवित्र मास है। इस मास में आप खाली बैठे हो तो हृदय में भगवान शिव के शिवलिंग को प्रकट करके और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करते हो भगवान। इससे बढ़िया और कोई भगवान को प्रसन्न करने का जरिया नहीं। इसलिए ये बड़ा ही
सरल उपाय है भगवान का प्रसन्नता के लिए। बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, परम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। और लिंग, नाभि, जिह्वा, नासा, ग्राभाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है, भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं, और वृक्ष को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए। शाली यानी कि अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। अब एक बात तो आप भगवान शिव के शिव पुराण के माध्यम से ये समझ ही रहे होंगे कि वृक्ष, लताएं, चाहे वो खाद्य सामग्रियां हो गई, पर्वतमालाएं हो गई, नदियां हो गई, अग्नि हो गई, ये सभी भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप है। ये सब शिव है। कोई ऐसा नहीं है जैसे हर कंकड़ शंकर, हर कंकड़ में शंकर, नर्मदा नदी में कहते हैं। परंतु वो तो नर्मदा नदी के अंदर बाणासुर की तपस्या के कारण भगवान नर्मदेश्वर आपको प्राप्त होते हैं। परंतु मुझे तो प्रकृति के हर स्वरूप के अंदर भगवान शिव। आप लोगों ने केदारनाथ घाटी के अंदर भगवान शिव के दर्शन किए और आपने देखा कि हर पर्वतमाला पर जितने पर्वत हम देख रहे थे सभी पर भगवान शिव के, माता के, भगवान गणेश के, नंदी भगवान के, सबके दर्शन क्रमशः हो रहे थे। कोई ऐसा पर्वत नहीं बचा था, कोई ऐसा शिखर नहीं दिख रहा था जहां पर आपको भगवान शिव के दर्शन नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान शिव नहीं है? वो मूर्ख ही होगा, वो महामूढ़ होगा जो भगवान शिव को अन्यत्र अन्य वस्तुओं के अंदर नहीं देखा। इस संसार के अंदर एक एक वस्तु के अंदर भगवान शिव है, शिव तत्व है। इसलिए भगवान शिव के तत्व को, हर तत्व को भगवान शिव मानते हुए, बारंबार नमस्कार करते हुए भगवान शिव का वंदन करना चाहिए। ये प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति भगवान शिव है और भगवान शिव अपनी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति के साथ परम आनंद ले रहे हैं। जो ये परम आनंद है प्रकृति का, वो भगवान शिव ले रहे हैं अपने प्रभु को। अपने जगदम्बा और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति की यदि सेवा करोगे, जो प्रकृति की सेवा करते हैं, जो प्रकृति पर अपना विश्वास रखते हैं, उन पर भी भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने पूर्व में पढ़ा, जो बगीचा लगाता है, फल के पेड़ लगाता है, भगवान की सेवा करता है, जो इन कार्यों से, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कितने प्रकृति प्रेमी हैं भगवान शिव, और इन्हीं प्रेम को जब भक्त अपना प्रकट करते हैं, आपने जागेश्वर धाम में देखा कि कितनी अच्छी प्राकृतिक माला, कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वहां पर कितनी सुंदरता है, और उस सुंदरता के अंदर भगवान शिव विराजमान है। प्रकृति की वो छटा आपके मन को मोह लेती है जब आप वहां पहुंचते हैं। तो इतने प्रकृति प्रेमी हमारे भगवान शिव हैं, प्रकृति के स्वरूप ही हैं, क्योंकि भगवान शिव और मां, इन दोनों से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए वो प्रकृति का स्वरूप भी उनका ही स्वरूप है। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं, और चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया। रसलिंग ब्राह्मणों को
उनकी सारी अविष्ट वस्तुओं को देने वाला कहा गया है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। सुवर्णलिंग वैश्यों को धन महाधनपति पद को प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान देने वाला है। स्फटिकमय शिवलिंग बाणलिंग सब लोगों को अपनी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्फटिक लिंग में और बाणलिंग में कोई भी पूजन कर सकता है। आपके जो नर्मदेश्वर महाराज हैं, नर्मदा नदी से जो भगवान शिव निकले हैं, वो सामूहिक रूप से सभी लोग बैठ करके उसके अंदर पूजन कर सकते हैं। और स्फटिक के जो भगवान शिव होंगे उसके अंदर भी बैठ करके सभी पूजन कर सकते हैं। स्त्रियां विशेषता सद्भाव के लिए पार्थिव लिंग की पूजन बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु व्रत विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करेगा। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर पकवानों द्वारा नैवेद्य का अर्पण करेंगे। भगवान शिव को खीर बहुत प्रिय है और पुए। इस श्रावण मास में भगवान को खीर का भोग एक बार अवश्य लगाए, बना करके अच्छी सी खीर बनाए और भोग लगाए, और पुए का भोग लगाए। ये दोनों नैवेद्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान बताया है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया है। वे विभूति के कारण पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित भी करें। ऐसा जो विरक्त हैं उनके लिए पूजा का विधान बताया गया है। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। जैसे शिवाजी महाराज थे, उस अपने मस्तक पर भगवान शिव के शिवलिंग को धारण किया करते। ऐसे बहुत से राजा हैं जिनका प्रमाण है पूर्व में, जो अपने मस्तक पर पगड़ी के नीचे भगवान शिव को धारण करते। भगवान शिव क्योंकि महामृत्युंजय है, सब प्रकार की मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं, कष्टों से रक्षा करने वाले हैं, इसलिए महामृत्युंजय को जो सर पे धारण कर लेता है फिर कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए पूर्व में जो राजा लोग थे वो भगवान शिव को अपने सर पर, मस्तक पर धारण किया गया। शिव अग्नि जनित, लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्य की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्यों, तिल आदि द्रव्यों, वस्त्र आदि की वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग किया जाता है। भस्म शुद्धि के लिए भस्म को धारण करने से यदि आप भी भस्म का तिलक लगाते हैं तो आपकी शुद्धि भी हुई। कोई वस्तु अशुद्ध हो गई है, कुत्ते ने यदि किसी बर्तन में मुख वगैरह मार दिया है पूजन की सामग्री में, तो उसको भी भस्म से ही धोने का विधान कराया है, तो उसमें शुद्ध होगा, शुद्धि होगी। और
उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभियंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित है। और कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को अथवा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अल्तमास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़ों से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर करके रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। तो ये भस्म धारण करने की विधि बताई गई है। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रौंद कर उसका सारा सार ग्रहण करते हैं, जैसे चखनारल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करता जला जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है और प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। जो भगवान के भस्म को चढ़ाता है और फिर अपने ऊपर धारण करता है, वो सभी प्रकार के प्रपंच को दग्ध कर दिया जाता है। शरीर ये प्रपंच है, इस शरीर से प्रपंच होते रहते हैं और ये सारे प्रपंच जो है वो दग्ध हो जाते हैं जब भस्म चढ़ाते हो भगवान को और अपने आप स्वयं भस्म को ग्रहण करते हो। आकाश के सात तत्व से केश, वायु के सात तत्व से मुख, अग्नि के सात तत्व से हृदय और जल के सात तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सात तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। भस्म घुटने तक में सब पूरे शरीर पर लगा करके घुटने तक में लगाई जाती है। तो ये सबके अपने अपने स्वरूप माने गए हैं। जहां पर शकार का अर्थ है नित्य मुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और बकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति और इन सब का सम्मिलित रूप ही भगवान शिव कहलाते हैं। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें और पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस और साविकार गुणों का अवरोध करते हैं। शुद्धि के समय पर सूखी भस्म डालना है और त्रिपुंड आदि लगाते समय पूजा के समय पर द्रव्य युक्त गंध का प्रयोग करना है। इसलिए ये नियम जो है वो भस्म को लगाने के बताए गए हैं। जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं बनता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है और वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। शरीर के रहते ही जो ये आपका स्थूल शरीर है, इसके रहते ही सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इनको जो रहते हुए ही बस में कर लेता है वही मुक्त कहलाता है। मुक्ति शरीर को छोड़ने के बाद कहीं नहीं लिखी हुई है। मुक्ति शरीर के रहते रहते ही मुक्त हो जाओ,
उसको मुक्ति कहा गया। जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों का ज्ञान कर लेता है, उसके बंधन से मुक्त हो जाता है, वही तो मुक्त कहलाता है। और वे ही अपने माया के दिए हुए तत्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। माया से जो मुक्त हो जाता है, कहीं भी कोई द्वंद्व शरीर के अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का, तो वही मुक्ति है। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जैसा मैं अभी पूर्व में कह रहा था कि सब भगवान शिव को अर्पण कर देना। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में हलाहल विष प्रकट हुआ, तो अभी तक तो अमृत प्रकट हुआ, स्वर्ण जड़े रत्न प्रकट हुए, गाय प्रकट हुई, कामधेनु, नाना प्रकार के उसमें विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी वस्तुएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई। अब जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा प्रकट हो गया, तो सबने बांट लिया। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। अमृत जैसी निकला वैसी एकदम हलचल मचली, सबने की अमृत आ गया, अब सब कमर हो जाओ, सबको मजा आ गया। उन्होंने सोचा अमृत निकल आया तो सब लोग मजा लो। अमृत को जैसे तैसे भगवान विष्णु ने बंटवारा किया उसका। अब इतनी देर में विष भी निकल गया। अब विष का ये हुआ कि ये विष का क्या करा जाए, तो किसी को कोई भी ध्यान नहीं आया। अब सब हाय हाय त्राह मच गई, क्योंकि जो निकला है उसे ग्रहण तो किसी को करना ही नहीं। जो समुद्र के मंथन से जो कुछ निकला है, वो किसी ना किसी रूप में किसी को ग्रहण जरूर करना। सब तरफ सबने सोच लिया, भगवान शिव के बारे में किसी ने उस समय पर ध्यान नहीं गया। तो जब सबने सोचा, अब ब्रह्मा जी विष की, जिस प्रकार से विष निकला था उसकी शक्ति बता रहे थे कि एक बूंद भी अगर कहीं गिर गई तो समझ लो कि एक बूंद गिरने से परमाणु बम तो कुछ भी नहीं है। परमाणु बम से तो केवल पृथ्वी का एक हिस्सा ही साफ होगा, लेकिन हलाहल विष की यदि एक बूंद भी गिर गई तो तीनों लोक समाप्त हो जाएंगे, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब ये सोचा गया कि ये विष किसको प्रदान किया जाए, ऐसा कौन है जो ये विष को ग्रहण करेगा। तो जब किसी को कोई रास्ता सूझता नहीं है, तो सिर्फ भगवान शिव के पास रास्ता होता है। जिस प्रकृति की रचना भोलेनाथ ने और जगदम्बा ने की है, उस प्रकृति को बचाने के लिए उसका उपाय भी भगवान शिव बताता है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ये जो विष निकला है इसको मैं ग्रहण कर लूंगा, और इसको ग्रहण करने से समस्त संसार, समस्त तीनों लोगों के ब्रह्मांड की रक्षा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने मन के जितने विकार हो, जितना विष हो, वो सब भगवान शिव के सामने अर्पित कर दो। भगवान बहुत सहजता से उसको ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बदले में तुम्हें क्या देते हैं? अपनी कृपा देते हैं। उसके बदले में आपको उनकी कृपा ही प्राप्त होती है, भगवान की सानिध्यता ही प्राप्त होती है। और भगवान ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामिप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उनके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करेगा।
न्यायोपर्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। शिव हिंसा, जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीव बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखपूर्वक माना गया है। अथवा कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षांत को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही मंत्र से, भक्तों के समक्ष ही शिव के महत्व को प्रकाशित करें। आप जो पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान की, वो भगवान का महत्व, भगवान की पूजा जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि जहां बैठे आपने उनको वर्णन कर दिया। अच्छा स्वप्न जिसमें भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, भगवान की कोई ऐसी लीला जो आपको प्राप्त हो रही है, वो केवल भगवान के भक्तों के बीच ही उसकी चर्चा करें, अन्यत्र सार्वजनिक तौर पर भगवान की उस कृपा का वर्णन कभी ना करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं और कोई दूसरा उस रहस्य को जानता नहीं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति, वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत और संक्षिप्त विधि का वर्णन आप लगातार भगवान शिव के पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन पीछे सुन चुके हैं। और मिट्टी का संग्रह करना, शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखना, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना करके वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करना। चौथे सोमवार को, जब चौथा सोमवार होगा तब 1100 भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया जाए। मैं तो ये मानता हूं बड़े प्रेम से, भाव से, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके भगवान के जो 1100 शिवलिंग का निर्माण आप लोग करोगे, बड़े प्रेम से, भाव से बैठ करके सुबह से ही उनको बनाना शुरू। वैसे तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बनाया था, लेकिन कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शांत चित्त मन से भगवान के शिवलिंग का निर्माण करके बहुत प्रेम से पूजन करो। बड़े अच्छे से मिट्टी अपने आप सानो, अपने आप बनाओ, अपने आप करो, तो एक उसका महत्व ही अलग है। बड़ा प्रेम है, भाव है, महत्व है उसमें। वो बड़े प्रेम से और भाव से भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाओ और भगवान के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करो और बड़े भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु अपनी सानिध्यता प्रदान करो। एक एक भगवान अपने शिवलिंग के अंदर विराजित होकर के हमें परम सानिध्यता दे। एक भगवान शिव 1100 शिवलिंग के अंदर प्रकट होंगे। 1100 बार भगवान के एक मनुष्य की इसी योनि के अंदर आप भगवान के उनके दर्शन कर लोगे, तो ये इससे बड़ी सौभाग्य आपके जीवन में और कोई अन्यत्र हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बड़े से बड़े कार्य कर दे, कोई कह दे कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाया हूं, कोई कह दे कि मैंने इतने निर्माण करा लिए हैं, कोई ये कह दे कि मैंने ये कार्य कर दिया, वो कार्य कर दिया, परंतु उससे कभी ये पूछना कि तुमने अपने आध्यात्म को बढ़ाने के लिए क्या किया, अपना निर्माण कितना किया। स्वयं का जो निर्माण है वो आपके अंदर से प्रकट होने के कारण ही आपको भगवान के
भक्ति का बोध होता है। तो बड़े प्रेम से, भाव से भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते हुए और उनके पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान के पार्थिव 1100 शिवलिंगों की पूजा करो। सब में भाव रखो कि हर में भगवान शिव विराजित हैं और साक्षात हमारे पूजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि भगवान शिव आपके पूजन को साक्षात बैठ करके ग्रहण करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करो, उस पर जल छिड़को। इसके बाद मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करो और इस मंत्र से जल का संस्कार करो। उसके बाद स्फटिका बंद शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। ओम नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करो। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरीवायाम मंत्र से शिवलिंग की उत्तर प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक रुद्रासम इस मंत्र से रमणीय आसन दे, मानो महत्तम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या विशुद्ध इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें और अध्यावोच इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। नाना प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करते हुए उपसर्पण, इसके बाद इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें, अर्घ दें, आचमन कराएं और दुग्ध से स्नान करा करके दही से स्नान कराएं। तदि स्नान और घृत स्नान कराएं, मधु स्नान कराएं और शर्करा स्नान कराएं। दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहा जाता है और पात्र समर्पण करके मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव का कटिबंध अर्पित करें, करधनी भगवान को चढ़ाएं और आराध्य देव को उत्तरीय धारण कराएं। 4 ऋचाओं को पढ़ करके देवक भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत मंत्र को पढ़ करके शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चंदन रोली चढ़ा करके अक्षत को अर्पित करते। भगवान शिव के लिए बिलपत्र का समर्पण करें और विधि पूर्वक धूप दें। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप को निवेदित करें। तत्पश्चात इस मंत्र भगवान का नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इस ऋचा से फल समर्पण करते हुए भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। लास्ट में जो सब कुछ समर्पित करना होता है भगवान के लिए, ये तो सामग्री थी जिनकी व्यवस्था आप ही ने कराई थी। तो भोलेनाथ है तो सब आप ही की प्रकृति। धतूरा लाए, भांग लाए और बेलपत्री लाए और भगवान के लिए आपके फूल लेकर के आए, नाना प्रकार के फूल पुष्प लेकर के आए, फल लेके आए, मिष्ठान लेके आए। ये है सब आप ही का, बस केवल आपने प्रेरणा की तो आपके ऊपर चढ़ा दिया। अब बच गए हम। अंत में प्रभु हम भी आपको समर्पित हैं, ऐसी भावना रखते हुए कि प्रभु हम भी आपके लिए समर्पित हैं। तो जब ऐसा जो भक्त भाव रखते हैं भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं अब तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे एक भक्त की आपने कहानी सुनी होगी, भगवान शिव कितने भोले हैं। और एक भक्त था, नहीं, एक भगवान शिव का मंदिर था और एक चोर था। भगवान शिव के मंदिर में घंटा टंगा हुआ था, ऊंचाई पे घंटा टंगा हुआ था और जब भी भगवान की आरती होती थी तो वो भारी घंटा लगा हुआ था सिर में
मंदिर में उस घंटे का उस समय जो भी मूल्य रहा होगा, चोर ने सोचा कि एक टाइम की रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। अब जब ये घंटा अगर उतार लिया जाएगा तो एक टाइम की रोटी की व्यवस्था अपनी हो जाएगी। जब उसने देखा कि सभी भक्तजन अपने पूजा करके, पंडित जी भी चले गए हैं, भक्तजन भी सब पूजा कर आगे चले गए हैं, तो उसने मौका देख के भगवान शिव के शिवालय में प्रवेश किया। अब वो बहुत देर तक तो कोशिश करता रहा कि अपने ऐसे हाथ बढ़ा करके कैसे भी भगवान शिव के मंदिर से उस घंटे को उतार ले। बहुत देर तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसको कोई और जुगाड़ चढ़ने की भी नहीं मिली। तब उसने अपने दोनों चरण भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और भगवान के घंटे को उतार दिया। इतनी देर में भगवान शिव प्रकट हो गए। रात्रि का समय था और भगवान शिव त्रिशूल, डमरू, चंद्रमौली भगवान चंद्रमा को धारण किए हुए, सर्प की माला को धारण किए हुए उसके सामने प्रकट हो गए और कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगो। उसने कहा प्रभु गलती हो गई, मैं रात्रि काल में मुझे कुछ और यहां पर दिखा नहीं, घंटा लेना था मुझे और खाने पीने की व्यवस्था प्रभु है नहीं, इस कारण जो है वो मैंने सोचा कि कोई और तो जगह नहीं मिल रही है, आपके ऊपर चल के घंटा उतार दूं। भगवान ने कहा कि यहां पर सैकड़ों भक्त आते हैं, कोई दूध चढ़ा रहा है, दही चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक कोई ऐसा भक्त नहीं आया जिसने खुद को चढ़ा दिया। तू ही बेटा ऐसा आया है अभी तक जिसने मेरे ऊपर खुद को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। उसने केवल एक ललक थी भूख की, कि इस भूख के कारण वो घंटा उतार रहा था और उसका मस्तिष्क शून्य हो गया था, पापों से रहित हो गया था। जैसे ही वो पापों से रहित हुआ, भगवान शिव को समर्पित हुआ, शिव ने स्वीकार कर लिया और अपने साक्षात दर्शन प्रदान कर दिया। तो इसलिए पूजा में स्वयं का समर्पण बताया कि स्वयं का समर्पण भगवान को कर दो, कह दो कि प्रभु ये भी आपको समर्पित, अब कुछ बचा नहीं, जो कुछ है वो ये है। ऐसा कहते हुए मंत्रों द्वारा अक्षत से 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए और 3 ऋचाओं के रूप में पठित दक्षिणा को चढ़ाना चाहिए। आराध्य देव का अभिषेक करें और दीप के लिए बनाए हुए नमः आश्वे मंत्र से भगवान शिव की निरांजन करना चाहिए। 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा कर फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। भगवान शिव की मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। शिव मुद्राएं हैं, शिव बहुत से शिव भक्त हैं भगवान के, जो शिवालय में पहुंच करके शिव मुद्राओं को बनाते हैं और वो मुद्राएं बना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। और अभय नामक मुद्रा का, मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए और 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें और दैवज्ञ पुरुष मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेद पुरुष पंचांग पाठ करें। भगवान शिव अंत में विसर्जन का महत्व बताया गया है। अच्छे से विसर्जन करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये जो सौभाग्य आपने प्रदान किया है ये हमें बारंबार प्रदान हो, आपकी सानिध्यता ऐसी सामर्थ्यता प्रदान हो, प्राप्त हो कि ऐसा हम बारंबार करें। ऐसा भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए। पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई।
वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है और हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः भगवान शिव के 8 नाम हैं। इनमें प्रथम नाम के द्वारा ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी को लेकर के आना चाहिए। अब हमेशा याद रखना, मिट्टी लेकर के आओ तो भगवान शिव का नाम अवश्य लो, ओम हराय नमः। जब मिट्टी तुम्हें हाथ में दी जाए, ओम हराय नमः यहाँ पे रखो ला करके, तब भी ओम हराय नमः का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके भगवान शिव के लिंग का निर्माण करना चाहिए। ओम शंभवे नमः बोल करके उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ओम शूलपाणे नमः कह करके पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। ओम पिनाक धृषे नमः कह करके भगवान शिव को नहलाना चाहिए। ओम शिवाय नमः कह करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम पाशुपते नमः कह करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ओम महादेवाय नमः कह करके आराध्य देव का विसर्जन करना चाहिए। प्रत्येक नाम के अंत में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति में नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। कर्मन्यास की विधि बताई गई है। ये पूजन की जो विधि है भगवान की बड़े विधि विधान से उचित, जो ब्राह्मण भगवान शिव के रुद्राभिषेक को कराने वाले हैं उनको बुला करके, जान करके पूजन करना चाहिए। बड़े प्रेम से सारी सामग्री एकत्रित करके इस प्रकार से भगवान शिव के पार्थिव लिंग के पूजन का महत्व बताया गया है। इस कलिकाल में भगवान शिव के जो पार्थिव लिंग है वह भोग और मोक्ष को देने वाले हैं और भगवान शिव के श्री चरण कमल में भक्ति और भाव को बढ़ाने। पार्थिव पूजन करने से भक्ति और भाव की वृद्धि हुई। वैसे तो देखिए, भगवान शिव के कहीं पर भी अभिषेक करें, किसी भी लिंग में भगवान का पूजन करें, कहीं ज्योतिर्लिंग में हो या स्वयं भू भगवान शिव हो या आपके द्वारा या ऋषियों के, मुनियों के, संतों के द्वारा स्थापित हो या पूज्य गुरुजनों द्वारा दिए हुए भगवान शिवलिंग हो, किसी के द्वारा भी भगवान शिव में अभिषेक करोगे तो भगवान शिव को की प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। परंतु अपने जीवन काल में पार्थिव पूजन का भी एक अलग महत्व है। इस महत्व से भगवान अधिक प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और पार्थिव पूजन की महिमा को बताया गया है। सूत जी कहते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा और कोई दूसरा साधन नहीं। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। सबसे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग हैं। जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र अथवा विलोम सकर कोई भी क्यों ना हो, यह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के साप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना
करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यान्त पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ ही सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर के वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना है। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और उसके पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा शिव पंचांग का पाठ करना चाहिए। परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य का सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है और शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शिव का वाम भाग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। परंतु शिवालय या देव स्थान पर किसी भी दिशा का ऐसा नहीं बताया है। किसी भी दिशा में आप बैठ सकते हो। कहीं शिवालय में आप गए हो, देव स्थान पे कहीं पर हो आप, तो हर दिशा के अंदर बैठ करके भगवान का पूजन किया जा सकता है। जब आप अपने घर में अन्य किसी स्थान पर जब पूजन कराते हो तो उस समय पर आपको इन सब का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पूजा को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही बैठना चाहिए पूजक को, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करनी चाहिए। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अपशिष्ट दक्षिण दिशा ही प्राप्त ग्रह है, उसी का आश्रय लें। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुट लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर के तब बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शिव की पूजा करें। इसके बिना नहीं। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुट अवश्य कर लेना। ऋषि बोले कि हे मुनि, हमने पहले ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव को शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है ये बताइए। साथ ही बिल्व पत्री का महत्व बताइए। सूत जी ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधान होकर के सुनिए। जो शिव भक्त बाहर भीतर पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको भगवान शिव के नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है। इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। जो भगवान शिव के नैवेद्य को देख लेते हैं उनके सारे पाप दूर भाग जाते हैं और उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर जग जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुका करके प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को ये कहकर कि मैं इस
दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप में पड़ जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए ये शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी उनको शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत और सुवर्ण लिंग से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों पर प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में, समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक माना गया है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे, उसे सिर पर धारण करे और उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे तो भगवान शिव के नैवेद्य का महत्व होता है। जहां पर चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना। चंड के अधिकार वाला क्षेत्र शिवलिंग से जो दाएं हाथ पर नीचे का जो एरिया है, जो अलग निकाल दिया जाता है, उसको साधारण मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना। और वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग नर्मदेश्वर, लाहौर लिंग निर्मित स्वर्ण धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है, जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग, स्वयं भूलिंग स्थापित है वे लिंग। इन सभी लिंगों में शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक भगवान पर बेलपत्री के महत्व को सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। इस संसार के अंदर जितने तीर्थ स्थान हैं, वो बेलपत्री जो बिल्व वृक्ष है उसकी जड़ में, यानी कि उसके मूल में से अगर बेलपत्री की जड़ को भी केवल स्पर्श कर लोगे तो सभी तीर्थों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। इतना महत्व है बेलपत्री का। और जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी भगवान महादेव का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, भगवान बेलपत्री की जड़ में जल चढ़ाओ और अपने मस्तक को बार बार रगड़ो, तो वहां पर इसी भूतल को पावन माना जाता है। संपूर्ण तीर्थ स्थान में स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव की पूर्णतया संतुष्ट होते हैं।
जहां पर भी बेलपत्री का वृक्ष हो वहां पर जल चढ़ा देने से और उसकी जल भर देने से वहां पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह शिवलोक को पाता है। इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। रोशनी करता है जो बिल्व पत्ते के वृक्ष के पास, उसको भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव में ही मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम करके हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेलपत्री के पल्लव होते हैं बड़े प्रेम से, वैसे तो भगवान शिव का नाम लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय, एक बेलपत्री तोड़ो, ओम नमः शिवाय दूसरी तोड़ो। जो बड़े प्रेम से पल्लव उतारता है नए नए बेलपत्री के, तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का यदि कोई भक्त है बड़े प्रेम से उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा करके और यदि भोजन करा दिया तो समझ लो कोटि गुना आपको पुण्य प्राप्त हो गया। और जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, उसको कभी दरिद्रता ग्रहण नहीं करती। और इसलिए हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी पूजा के लिए भेद में दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है और प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अघैनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदित। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें और निवृत्ति मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान होता है। इस प्रकार से भगवान शिव की बेलपत्री का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से बेलपत्री का महत्व है। जिस दो बेलपत्री ला करके हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं उन दो बेलपत्री का महत्व, इस बेलपत्री में त्रिदलम तरुणाकार यानी कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भगवान महेश्वर विराजित हैं तीनों, उन तीनों को ही आप अर्पित कर देते हो, उन तीनों को ही भगवान शिव को अर्पित कर देते हो। इसलिए बेलपत्री का महत्व और अधिक बढ़ता है। बेलपत्री के स्पर्श मात्र से भी आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूरे श्रावण मास में आप भगवान शिव पर जो एक बेलपत्री भी अगर चढ़ाते हो, उसको स्पर्श करते हो, तो आपके मानसिक, वाचिक और कायिक ये तीनों पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों जो त्रिदलम तरुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण, मानसिक, वाचिक और कायिक ये तीनों जो पाप हैं वो प्रतीक है त्रिदलम तरुणाकारम। इन तीनों पापों को नष्ट करने की यदि किसी में क्षमता है तो ये बेलपत्री में है। तो जो बेलपत्री का स्पर्श करके भगवान शिव को चढ़ा देता है उसके कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से भगवान के आपने बेलपत्री के भाव को आज सुना और कल की कथा में भगवान शिव के नाम का महत्व और भस्म धारण त्रिपुंड देवता का कल वर्णन सुनेंगे और फिर रुद्राक्ष की माला का धारण करने की विधि सुनेंगे कि रुद्राक्ष कौन कौन से रुद्राक्ष कौन कौन से हमें धारण करने चाहिए, किस प्रकार। फिर भगवान की कल रुद्र संहिता की प्रथम सृष्टि खंड कल से प्रारंभ होगा
भगवान भोलेनाथ की कृपा से और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद पूर्वक भगवान का भजन करेंगे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला, ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला। सगे संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, सगे संबंधी रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तन मन धन छुट जाए, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन दिव्य ज्योति हो जाए, उसे जप ले नमः शिवाय, दर्शन दिव्य ज्योति हो जाए, उसे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, महादेव भगवान की जय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे, हरे स्तुति भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्व जटाधारी, तीन लोक 14 भुवनों के पिता अपने भंडारी। विचरण करते आप सदा ही पैर पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। तुमको